हम लोग इसे सलाई रेंज के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका टेक्निकल नेम है ना, वो कुछ इस प्रकार से है। ये है एडजस्टेबल रेंज। ज्यादा कुछ अंतर तो है नहीं, थोड़ा सा अंतर है। एडजस्टेबल रेंज, रेंज कैसे लिखा था? WRENCH। ठीक है, तो ये हो गया एडजस्टेबल रेंज। ये सब का नेम ना बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका यूज कहाँ होगा, कोई बता सकते हो? सर जो नट कसा जाता है तो बहुत सारे नट का नंबर नहीं मिलता है, तो उसी में इसको एडजस्ट किया जाता है। हाँ, तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। इसका हम साइज पे देखेंगे, इसका साइज क्या दिया हुआ है। नहीं, इसका कोई साइज नहीं दिया हुआ। दिया रहता तो शायद उसका कुछ आइडिया लेके चलते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। used for connecting या डिसकनेक्टिंग। जो अभी बोले हो बस उसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, और तो कुछ करना नहीं है। बाकी इसके बारे में तो अपने ढंग से मालूम है कि इसका यूज क्या है। द रिजिड कंडुइट पाइप। ठीक है, तो ये हो गया ना कि हम किसी पाइप को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और जनरली फिर और भी बहुत सारा यूज है। जनरली हम लोग का पर्पस यही होता है, किसी पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो इस रेंज का इस्तेमाल करेंगे, वो जहां तक वो एडजस्टेबल हो। अगर कोई बड़ा सा पाइप है तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? हम लोग इसे सिलाई रेंज बोलते थे, क्योंकि ये छोटा सा रेंज था। जो बड़ा रेंज है तो शायद उसे मालूम होगा कि उसको हम लोग पाइप रेंज बोलते हैं। आइडिया होगा थोड़ा बहुत, पाइप रेंज कुछ इस प्रकार का दिखता होगा। ये कुछ ऐसा दांत निकला हुआ रहता है उसका, ये और एक इधर से रहता है। ठीक है, आइडिया होगा ऐसा कुछ रहता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मालूम ही चल रहा है, ये तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कोई बता सकते हो अपने ढंग से? टेस्टर। टेस्टर कहाँ यूज होता है? देखते हैं किसी तार और में लाइन वगैरह तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए कि इसमें कहाँ पे लाइन आ रहा है नहीं रहा है, मतलब वहां पर करंट को चेक करने के लिए हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। इसका जो नाम है हम लोग इसे बोलते हैं टेस्टर, तो बोलते टेस्ट हैं। थोड़ा सा इसका अलग से यहाँ पे अगर बोले तो नियोन टेस्टर। अच्छा, नियॉन का इसमें वो लगा रहता है क्या? ये बताते हैं, सबके बारे में बताते हैं। नियोन टेस्टर पेंसिल बिट। ये जो टेस्टर है ना,
नियोन टेस्टर पेंसिल बिट टाइप का टेस्टर है, हम लोग इसी का यूज करते हैं। अब बात है कि इसमें नियोन ही क्यों बोलते हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो मेटालिक रड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे भी दिया कि ये कुछ इसमें जो लगा हुआ है कुछ स्प्रिंग के रूप में, उसके पहले एक रेसिस्टेंस भी दे दिया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई बल्ब को हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें रेसिस्टेंस तो अलग से लगाना ही पड़ेगा। ये ऊपर से कैप है जो हम लोग को वो पॉजिटिव इसको नीचे से मिलता है, ऊपर से ये अर्थिंग निगेटिव के रूप में यहाँ से लेता है, तो मेटालिक टच इसको यहाँ से देते हैं ताकि वो निगेटिव ले सके। यहाँ स्प्रिंग है, और इसके अंदर ये जो रहता है ना, यही हो गया नियोन। ठीक है, जो ये जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं नियोन ट्यूब। जब नियोन ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टेस्टर का नाम पड़ गया नियोन टेस्टर, पेंसिल बिट टाइप का टेस्टर। ठीक है, तो ऐसे चलिए हम लोग जान ही रहे हैं कि इसको हम लोग टेस्टर बोलते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि नियोन बिट टाइप का इसमें ट्यूब है तो ये नियोन टेस्टर कहलाया। इसके बारे में किसी को आइडिया है? कोई ऐसा मतलब रैंडमली बता सकते हो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? देखो अब शायद दिख रहा होगा। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी मतलब हम अपना भाषा में अगर बोले तो, कि जब हम कोई वायरिंग करते हैं या फिर बोरिंग करते हैं, कुछ भी ले लो, तो उसमें पाइप में गुन्ना करना होता है, ध्यान में आ रहा है? तो वहां पे हाँ इसका यूज हाँ। करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो इसका जो नाम होता है, ऐसे इसको जनरली डाई ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग टेक्निकल रूप में जब इसका नाम अगर देखेंगे तो इसका नाम है स्टॉक एंड डाई। इसका भी यूज होता है वायरिंग में। ठीक है, यूज यूज होता है, ऐसा नहीं कि कहाँ यूज होता है ऐसा। जब किसी पाइप में पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जब उसमें किसी प्रकार का कनेक्शन के लिए नहीं कुछ दिया होता है, तो हम यहाँ से इसको गुना करने के लिए, पता नहीं गुना ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश होता होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलो, तो अच्छा उसके बारे में हम देखे नहीं ना, नियोन टेस्टर। नियोन टेस्टर के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं ताकि, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर लिखे तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो मालूम ही है ग्लास ट्यूब से ही बना होता है। कंटेनिंग नियोन गैस एंड टू इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। टू इलेक्ट्रोड सील्ड होता है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। एक तुम्हारा मेटल से मिलता है और एक तुम्हारा कैप से मिलता है। इसमें जो रेसिस्टेंस लगा होता है, अच्छा ये बताओ, इसमें रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस रहेगा या हाई रेसिस्टेंस रहेगा? सोच करके बताओ। यहाँ तो पर, लो ही है। हाँ यहाँ पे सोचेंगे, देखो यहाँ पे मेटल है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं, ये जो नियोन ट्यूब है ये ब्लिंक करे, मतलब वो जल जाए। ठीक है, और तो जल जाए तो ठीक है, यहाँ पॉजिटिव मिला, उधर से इसको निगेटिव मिला, हम एक रेसिस्टेंस इसमें लगा रहे हैं। करंट तो कुछ भी आ सकता है, करंट हम इसमें 5 एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, 10 एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, या फिर 20 एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका रेसिस्टेंस होगा वो लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए।
और उस चीज को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इतना तो दिख रहा होगा ना, ये टोटल जो कनेक्शन है यहां से लेकर के यहां तक, ये सब सीरीज कनेक्शन है। क्लियर है? अगर सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका जो रेसिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, इस टेस्टर में जो रेसिस्टेंस यूज करते हैं वो हाई लेवल का रेसिस्टेंस यूज करते हैं। कनेक्टेड इन सीरीज विथ किसी एक इलेक्ट्रोड के साइड, या तो पॉजिटिव के साइड या तो नेगेटिव के साइड। तो मेरा पर्पस रहेगा कि पॉजिटिव के साइड ही कनेक्ट हो जाए, नेगेटिव में भी वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव क्यों रहेगा तो ज्यादा प्रॉपर्ली मतलब इफिशियंसी उसका बढ़ जाएगा, वो अच्छे तरीके से वो अपना आउटपुट दे पाएगा। तो किसी एक इलेक्ट्रोड के साइड हम उसको कनेक्ट कर देंगे। लिमिटिंग द करेंट। विकास क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बल्ब का भी तो कैपेसिटी होगा ना। हम करंट तो कुछ भी मेजर कर सकते हैं, 5 एम्पियर ही मेजर कर सकते हैं, 10 एम्पियर ही मेजर कर सकते हैं, 15 एम्पियर ही मेजर कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा करंट को मेजर करेंगे और हम रेसिस्टेंस और कम रखेंगे तो कम रेसिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, बल्ब को ज्यादा वोल्ट करंट मिल जाएगा ना। अगर बल्ब को ज्यादा करंट मिल जाएगा तो बल्ब का तो एक कैपेसिटी है, वो कितना तक बर्दाश्त करेगा। तो कभी वो बहुत बहुत हाई दिखेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो उड़ जाएगा। अगर उड़ा तो कहीं ना कहीं हमें भी झटका मार सकता है, ठीक ना, नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग का पर्पस रहता है कि रेसिस्टेंस को हम हाई रखेंगे कि वो बस बिलिंग करे। हमें तो चेक करना है ना, हमें कौन उसका यूज करना है कि हाँ उससे हमें लाइट चाहिए, उससे हमें पढ़ना लिखना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस चेक करना है कि लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वहां पे हम हाई वैल्यू रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। अगर हम इसका यूज का बात करें, यूज्ड फॉर टेस्टिंग the presence of supply in the टर्मिनल। उस टर्मिनल में लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा, उसे चेक करने के लिए हम इस नियॉन टेस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये था मेरा स्टॉक एंड डाई। तो स्टॉक एंड डाई का क्या काम है, अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं। साइज दिया हुआ है इसका, साइज दिया हुआ है तो पहले साइज का बात कर लेते हैं हम लोग का। देखो हम जो साइज लिख रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पर्पज से लिख रहे हैं, ठीक है। इसका भी साइज बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग वायरिंग में कौन सा यूज होता है उसका बात करते हैं। तो डाई यहाँ पे जो आता है जनरली वो 12 mm का भी हो सकता है, 12 mm इसका बात हो रहा है, ठीक है। 25 mm का भी हो सकता है, 30 mm का भी हो सकता है। 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब हमको साइज याद रखना है डाई का। तो डाई का ही मतलब है, हमको पाइप से ही देखेंगे ना कि पाइप कोई छोटा पाइप होगा तो 12 mm का यूज करेंगे, उससे बड़ा होगा तो 25 mm का यूज करेंगे, उससे बड़ा होगा 30 mm का यूज करेंगे, उससे बड़ा तो वायरिंग में यूज होगा नहीं। 30 mm से ज्यादा क्या यूज करेंगे, 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। अब क्या चाहिए, इसका जो यूज होता है यूज फॉर मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स
ऑन, देखो थ्रेड्स बोलते हैं, जो हम गुन्ना का बात कर रहे थे ना, यहाँ पे वर्ड दिया है थ्रेड्स, एंड हैव, अच्छा ये तो हो गया। इसमें पार्ट्स का नाम बता रहा है कि इसमें टोटल 4 पार्ट्स होता है। कौन कौन पार्ट्स होता है? तो एक तुम्हारा देखो स्टॉक हो गया, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं हैंडल के रूप में। एक तुम्हारा डाई हो गया, जिससे हम लोग थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं किसी पाइप में। तीसरा हो गया गाइड। गाइड किसको बोलते हैं? तो गाइड मेरा ये हो गया, ये मेरा गाइड हो गया, ठीक है। गाइड का मतलब कि एडजस्ट करने के लिए कि कौन पाइप कितना साइज का है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप 1.5 cm का है, ठीक है, या फिर 15 mm का है। यहाँ तो कोई हम 15 mm का जिक्र किए नहीं, तो हम किसको ले लेंगे? 25 mm का हम स्टॉक एंड डाई का यूज कर लेंगे, और उसके गाइड से उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको पहुंचा देंगे 15 तक, और फिर वहां से उससे थ्रेड का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल होता है। ये जो होता है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब जहां से डिवाइड कर लो और उसके अनुसार फिर उसको फिक्स कर लेते हैं, तो उसके अनुसार वो पाइप को फिर उसमें थ्रेड बनाने के लायक बन जाता है। तो ये गाइड हो गया। और चौथा जो होता है वो हैंडल है। तो हैंडल मेरा कौन सा हो जाएगा? ये तो हो गया हैंडल। ये स्टॉक ना, ये गलत बताया है, स्टॉक इसको नहीं, ये तो हैंडल हो गया, ये गलत है। स्टॉक हम लोग बोलते हैं इसको, ये स्टॉक हुआ, ये मेरा हैंडल है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वहां पे गलत था। ये डाई हो गया, ये स्टॉक हो गया, ये गाइड हो गया, ये हैंडल हो गया। चलो थोड़ा बहुत आइडिया ले लिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में किसी को आइडिया है ये क्या होता है? अभी पिछला बार पढ़े थे कि जब हम लोग किसी पेज पिलास के बारे में देखे थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप का पिलास था। एक कोई बता सकता है कौन कौन सा पिलास के बारे में पढ़े थे? एक दो नाम बता दो कोई भी। कॉम्बिनेशनल देखे थे। जो सबसे जनरली हम लोग यूज करते हैं वो कॉम्बिनेशनल पाइलर्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे नोज पाइलर्स, जब किसी छोटे सा इंस्ट्रूमेंट को हम किसी बोल सकते हैं ना कि छोटा सा प्लेस में उसे हमें एडजस्ट करना होता है, तब हम वहां पर नोज पाइलर्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे साइड कटिंग पाइलर्स, जिससे हम लोग वायर को कट करते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखे। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसका क्या काम है, तो एक चीज का ध्यान रखो, ये जो है ना पिरास की तरह दिख रहा है, लेकिन ये जनरली यूज होता है जैसे किसी कोई भी हार्ड, ठीक है, हार्ड पाइप हो गया या फिर हार्ड प्लेट हो गया, उसको कट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखने में भी लग रहा होगा कि ये छोटा मोटा पेपर कट करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है। या तो ये वायर को कट करेगा या तो किसी हार्ड पेपर को कट करेगा, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम इसका नेम का अगर हम बात करें, इसका जो टेक्निकल नेम है वो थोड़ा सा अलग है, नहीं भी बता पाओगे। इसका नाम है स्निप स्ट्रेट, स्निप स्ट्रेट, ये इसका नेम हो गया। या इसी को हम लोग बेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मालूम रहेगा ना तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में आने के बाद भी तुमको क्वेश्चन उठ सकता है सब चीजों पे, तो मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखो, अगर हम इसका बात करें ये यूज कहाँ होता है, तो अभी हम बताए इसका जो यूज करते हैं, यूज्ड फॉर कटिंग थीन शीट, ठीक है। शीट को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। शीट पेपर का शीट नहीं, आयरन का शीट, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर शीट बोल दिए तो अभी बोले कि हार्ड पेपर के लिए, और यहाँ तो नॉर्मल पेपर का बात होगी। हम आयरन का बात कर रहे हैं, आयरन का शीट को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर कॉपर को कट करने के लिए। तो पता ही चल रहा होगा ना कि आयरन को कट कर रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा मजबूत होगा। एंड ब्रास,
also used for cutting armature, ये कौन है, कुमार आर्मेचर वाइंडिंग of a damaged machine। ठीक है, तो मालूम चल गया कि जनरली हार्ड बोल सकते हैं कि तुम्हारा पे सीट हो गया, या फिर किसी आर्मेचर वाइंडिंग को कट करने के लिए हम लोग ये स्निप स्ट्रेट का यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट का बात करें, ये भी वही चीज है, ठीक है, दोनों मेरा सेम ही है, दोनों का कंस्ट्रक्शन बस अलग है। ये भी मेरा स्निप एंड स्ट्रेट ही है। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, स्निप स्ट्रेट या फिर बेंड। इसे कहीं देखे हो, ऐसा स्केल कहीं नजर पड़ा है? तो स्केल ही, लेकिन जब बड़ा कंस्ट्रक्शन में जाओगे ना, फिर कोई देखे भी होगे तो वहां पे तुमको इस प्रकार का स्केल मिलेगा कि मतलब छोटा सा स्पेस में बड़ा सा स्केल को हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मेजरमेंट करने का बारी आएगा तो लार्ज मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, लंबा सा डिस्टेंस को इससे हम नाप सकते हैं। तो इसका जो नेम है ज्यादा कुछ खतरनाक सा नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं वुडेन मेरा वॉइस जा रहा है ना? फोर फोल्ड, देखो क्या हो गया, फुट रूल तो ये रूल तो दिख ही रहा है कि ये एक स्केल है, लेकिन ये स्केल जो है ना चारों तरफ फोल्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब फोल्ड की मतलब फोल्ड किया हुआ स्केल है कि अगर हमें मान लिया जाए कि चलो एक साइड हमें 5 इंच को मेजर करना है, फिर वहां पे कॉर्नर आ गया, फिर 5 इंच को मेजर करना है, हम इसका यूज तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से बता सकते हैं कि किसका क्या मेजरमेंट है। ठीक है, एक साथ कर सकते हैं, हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हम लोग इस प्रकार का स्केल का यूज करते हैं। अगर हम इसका बात करें, इसका जनरली यूज कहाँ होता है? मामा मेरा वॉइस जा रहा है? नहीं आया तुम्हारा वॉइस? यस सर, आ रही है। ठीक ठीक है, मेजरिंग डायमेंशंस, और इसमें तो कुछ ऐसा कुछ करना है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका टेक्निकल नेम बता दो कोई, बीमल बता सकते हो क्या बोलते हैं इसको? हैमर बोलते हैं। हाँ, हैमर बोलते हैं। बस इसमें से हमको टाइप को याद रखना है। ये जो है ना हैमर है, लेकिन ये क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, इसके कारण ये जो है ना ये क्रॉस पिन हैमर कहला गया। ये मेरा क्रॉस पिन हैमर है। तो हैमर का यूज तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्रॉस पिन हैमर। इसका साइज हम नहीं लिखते हैं, ऐसे इसका भी साइज फिक्स है, लेकिन इसका साइज हम नहीं लिख रहे हैं। क्रॉस पिन हैमर जनरली इसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो एक तो हो गया कि कोई भी तुम्हारा बोल सकते हैं कि काटी हो गया, उसको ठोकने के लिए। उसके बाद किसी भी काटी जो क्लिप पहले से किया हुआ है उसको निकालना होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी ईंट को तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज है इसका। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं ना,
used for clipping on teakwood, batten and riveting purposes in sheet metal. उसी प्रकार से अगर हम इसका बात कर लें, ये कैसा हैमर है तो हैमर ही, बस इसका नेम थोड़ा सा चेंज कर गया। वो क्रॉस पिन हैमर था तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल पिन हैमर। देखो ये बॉल की तरह दिख रहा है तो ये मेरा बॉल पिन हैमर कहला गया, बॉल पिन हैमर। इसका भी यूज तो जनरली वही सब होगा ना, इसमें और क्या एक्स्ट्रा हम ऐड करें। फिर भी थोड़ा बहुत लिख ही लेते हैं। इसका जो यूज होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स, whereas the cross pin hammer तो एड का टेढ़ी रखते हैं, क्रॉस पिन हैमर का तो लिख ही लिया, रिपीट हो जाएगा फिर। और बाकी जितना तुम्हारा उसमें बताएं क्रॉस पिन हैमर में, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हैमर है बस अलग अलग टाइप का है, बस पर्पस से एक दो जगह चेंज होता है कि उसमें अगर क्रॉस पिन का जहाँ पे जरूरत पड़ गया तो क्रॉस पिन का यूज करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग बॉल पिन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसका बात करें तो ये क्या होता है, तो ऐसे समझो ना कि जैसे हमें मान लीजिए जब हम वायरिंग करते हैं, बोल सकते हैं कि जब हम पाइप वायरिंग देखा होगा जो तुम्हारा जो रेक्टेंगल शेप का होता है, तो उसको जब हम वॉल में जब उसको फिट करते हैं, उसको फिट करने के लिए ना ध्यान होगा कि सबसे पहला उसमें एक होल करते हैं वॉल में। ठीक है, होल करने के बाद उसमें एक हम प्लास्टिक का, इसके बारे में मालूम होगा, ऐड करते हैं और उसके बाद हम उसमें नट को कसते हैं। ठीक है, तब जाकर के पाइप अच्छी तरीके से फिट होता है, फिर इतना पता चल जाता है कि अब ये दोबारा तो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, मतलब पूरा तरह से एकदम फिक्स हो जाता है। तो बात वही है कि जो होल्स करते हैं ना, होल्स करने के बाद जो एकदम अच्छी तरीके से जो शेप वहां पर दिया जाता है वो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से दिया जाता है। ठीक है, जिसका नाम हम लोग बोले तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये है तुम्हारा रोल प्लग। ठीक है, रोल प्लग टूल। देखो इस सबका नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन जबकि हम लोग इसका देखते भी हैं, इसका यूज भी जानते हैं, लेकिन नाम नहीं मालूम रहता है। ये हो गया रोल प्लग टूल। इसका यूज क्या हो गया, तो यूज हो गया किसी भी वॉल में होल करने के लिए। ठीक है, और उसमें हम इस प्लास्टिक को हम एडजस्ट करते हैं, कहाँ गया, इसे एडजस्ट करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से तुमको दिखता है। अगर हम इसका यूज के बारे में देखें तो क्या बोल सकते हैं, ये जो जनरली यूज होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन ब्रैकेट, ब्रिक्स ब्रैकेट नहीं, एंड कंक्रीट वॉल्स। मालूम चले किसी दीवार में होल करने के लिए इसका जनरली यूज किया जाता है, वो कंक्रीट का हो या फिर ब्रिक्स हो, कुछ भी हो।
अब बात आता है कि चलो इतना तो ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे ही होल कर लिए तब हम फिर इसका यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वुडन। ये क्या हो गया, वुडन या फाइबर प्लग, वुडन या फाइबर राउंड प्लग। ठीक है, ये होल करने के लिए और वो होल के बाद इसे एडजस्ट करने के लिए हम फाइबर रोल या फिर वुडन रोल का यूज करते हैं। लकड़ी का भी हो सकता है, फाइबर का भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा फाइबर का है, जनरली हम फाइबर का यूज करते हैं, पहले लकड़ी का यूज करते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यूज्ड फॉर फिक्स द कैसिंग कैपिंग। कैसिंग कैपिंग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये वायरिंग का टाइप है, कैसिंग कैपिंग या फिर